चैनल का। मेरा नाम है नितिका और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस पार्टी ग्लोई मेकअप लुक। बहुत ही स्पार्कली मेकअप लुक आज का मैंने लुक जो है अचीव किया है और ये वाला मेकअप लुक आप बहुत सारी पार्टीज में कर सकते हो। और या अगर आप देखना चाहते हो ये वाला मेकअप लुक कैसे अचीव किया है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ऑलराइट गाइस, तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट हमें जो लगाना है टोनर के बाद वो होगा हमारा मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का उपटन डे क्रीम विद टर्मरिक एंड सैफरॉन। ये इसका न्यू लॉन्च है। मैंने इसका डे क्रीम और नाइट क्रीम दोनों ही ट्राई करके देखा है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मामा अर्थ के उपटन डे क्रीम की। ये है टर्मरिक और सैफरॉन के साथ इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और सबसे अच्छी बात ये पैराबेन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है और सभी स्किन टाइप्स को ये सूट कर जाता है, ठीक है। और इसमें गाइस ये जो इसका जो फॉर्मूला है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल नॉन ग्रीजी है, नो चिप और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है। फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है जो कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है और आपको बिल्कुल लाइट सा फील होता है। पता ही नहीं चलता कि आपने फेस के ऊपर कुछ लगाया हुआ है। इतना अच्छा इसका फॉर्मूला है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो लेकर आता है। और सबसे अच्छी बात ये पंप के साथ आता है तो आपको यूज करना और भी ज्यादा इजी है। और इसका कुछ इस तरह का इसका फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो, लगाना भी बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है टर्मरिक एंड सैफरॉन। तो टर्मरिक क्या करता है, आपकी साइन ऑफ एजिंग जो हमारी स्टार्ट हो जाती है ना 25 के बाद, 27 के बाद हमारे को फाइन लाइंस, रिंकल्स और ये सब चीजें एजिंग के जितने भी साइंस है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, उसको रिड्यूस करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और सबसे अच्छी चीज जो करता है वो होता है हमारा सन डैमेज हो जाता है ना जो हमारी स्किन के ऊपर, उसको भी ठीक करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। और जिसका सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है वो है इसका सैफरॉन। सैफरॉन तो आपको पता ही है, सैफरॉन बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। वो क्या करता है, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, ठीक है, और बहुत अच्छा ग्लो लेकर आता है। तो मुझे लगता है कि आप इसको जरूर ट्राई करके देखिए। डे क्रीम इज सुपर गुड। एंड अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है अवेलेबल है मामा अर्थ की वेबसाइट पे। आप इनको नाइका, अमेजोन सब जगह से अवेलेबल है, ये आप वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं नितिका 2021 तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आप इनकी वेबसाइट और इनके ऐप के ऊपर ही लगा सकते हो। और इसी के साथ मैंने इसका नाइट क्रीम भी यूज करना स्टार्ट किया है। ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये काफी थिक है और ना बहुत ही अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है। ज्यादातर जो हम लोग नाइट के टाइम में ना, हमें ज्यादा थिक मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए क्योंकि वो सारी रात उसने वर्क करना होता है। और जितना ज्यादा आप थोड़ा सा अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करेंगे ना रात को, तो उतना ही ज्यादा आपको एजिंग वगैरह जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये दोनों प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो और अपनी स्किन केयर रजाई में ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम यूज करने वाले हैं हमारा प्राइमर के लिए मैं यूज करूंगी आज रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर। और इसमें मेरा जो शेड है वो है गोल्डन टिंट नंबर 02। का मेकअप लुक जो है बहुत ज्यादा ग्लोई एंड ड्यूई है, इसलिए इस तरह का प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है मेरा फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का ट्रू मैच सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है और इसमें मेरे पास शेड है 4N। और अगर आप ग्लोई ड्यूई और फुल कवरेज फाउंडेशन चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगी आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। और इससे भी पहले मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा कलर करेक्टर कर लेना चाहिए। कलर करेक्टर के लिए भी गाइस मैं यूज कर रही हूँ मेरा कवसन लैशेस का पीच करेक्टर, ठीक है। और जहाँ जहाँ मुझे थोड़े से पिंपल मार्क्स वगैरह है वहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी ताकि जो मेरी पिंपल मार्क्स हैं वो थोड़े से हाइड हो जाए। और जो थोड़ा थोड़ा मुझे वो भी हो रखा है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वो सारा मैं हाइड कर लूंगी। तो मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट, ये है मेबेलिन का फिट मी लूज पाउडर। आप सबको पता है कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है और इसी को मैं यूज करूंगी। और ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं फिनिश करूँ और ताकि मैं कुछ और नया परचेज कर सकूँ। मैं सोच रही हूँ कि के ब्यूटी का लूज पाउडर सोच रही हूँ परचेज करने का। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मुझे उसको परचेज करना चाहिए या नहीं। ओके, तो मैं बेसिकली वहीं पे लूज पाउडर लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है, ताकि जो मेरा कंसीलर है वो क्रीज ना करे, ठीक है। और जहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया है वहां पर मैं पाउडर को नहीं लगाऊंगी। तो कॉन्टोर के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ नाइका का, ये है नाइका का कॉन्टोर एंड कॉन्कोर हाईलाइटिंग डुओ सिजल चिजल पैलेट। लाइक इसमें 2 शेड्स आते हैं, कॉन्टोर एक हाईलाइटर। तो कॉन्टोर के लिए मैं यही वाला शेड यूज करूंगी।
ओके तो अब बारी आती है मेरे आईब्रोज की। तो आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का ये ब्रो आर्टिस्ट जीनियस किट, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसमें आपको एक क्यूट सा मिरर भी मिल जाता है, इसमें 2 शेड्स मिल जाते हैं, एक पाउडर है और एक जेल है। जेल भी ट्रांसपेरेंट जेल नहीं है, ये ब्राउन कलर का जेल है जिसके साथ अपने आईब्रोज को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हो। ये बिल्कुल हिलता नहीं है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसके साथ आपको एक छोटा सा ब्रश मिलता है जिसमें एक साइड स्पूली मिलती है, एक साइड एंगुलर ब्रश मिलता है, जिसके साथ आप बहुत अच्छे से अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट इज टोटली माय फेवरेट प्रोडक्ट, और मैं इसको भी हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ब्लश के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ 20 समथिंग का कपी केक इन द शेड। इस पे पैकेजिंग के अंदर जो है ना शेड लिखा नहीं हुआ है, इसकी पैकेजिंग के सिर्फ बाहर ही शेड लिखे हुए हैं। शेड है गाइस ये कूची कू। आई थिंक यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस थी, यहाँ पे शेड नेम लिखा जा सकता था। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने शेड नेम क्यों नहीं ऊपर लिखा हुआ है। ये है कूची कू। इट्स अ ब्यूटीफुल पिंकी पीची शेड। अच्छा शेड है, लाइक फेयर स्किन टोन वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा शेड है, और इसी को मैं लगाऊंगी। आई मेकअप के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ मेरा SFR का कलर लेवेंडर आई शेडो पैलेट। इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेट। इसमें आपको बहुत अच्छा मिरर मिल जाता है और ये बहुत सारे ब्यूटीफुल से कलरफुल शेड्स मिल जाते हैं। तो मैं आज यूज करूंगी दिस डार्क पिंक शेड, दिस वन, और इसको मैं पूरे अपने आईलाइट पे लगा लूंगी। सेम शेड में अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूंगी। मैं क्या करूंगी, एक स्मॉलर फ्लफी ब्लश लूंगी और जितने भी हार्श एजेस है ना उनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं लूंगी ये पिंक ग्लिटर शेड। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा पिंक ग्लिटर है, और इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से बिल्कुल सेंटर पे लगाऊंगी। तो नेक्स्ट शेड जो मैं लूंगी यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा व्हाइट शेड है। इट्स अ ब्यूटीफुल हाइलाइटर शेड। इसी के साथ मैं अपने आईज को हाईलाइट करूंगी। ऑलराइट, तो अब आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लॉरियल का। ये है लॉरियल का जेल इंटेंजा 36 आवर आईलाइनर। इट्स अ जेल आईलाइनर। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और जेट ब्लैक आईलाइनर है। आई लव इट। ओके तो मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का द कोलोसल, और इसको मैं लगाऊंगी अपने अपर एंड बोथ लोअर लैशेस पे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट अब बारी आती है हाइलाइटर की, और हाइलाइटर के मैं आज यूज कर रही हूँ मेबेलिन का मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो इन द शेड रोज गोल्ड, और ये बहुत टाइम के बाद आज मैं यूज कर रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से इसको यूज भी नहीं किया हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा ना ब्लिंकी हाइलाइटर है, तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो लेकर आता है और बहुत ब्राइटन अप सा लुक देता है। तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप स्पेशली किसी भी वेडिंग और पार्टी मेकअप लुक्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल हाइलाइटर, काफ़ी बैंग ऑन हाइलाइटर है ये। तो अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ नायका की ऑल डे मैट लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड ग्रैंड फैन। ऑलराइट, तो माय मेकअप इज डन, तो फटाफट से तैयार होकर आते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, दिस इज माय फिनिश फाइनल लुक। सो गाइस, दिस इज माय फिनिश फाइनल लुक। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये मेकअप लुक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।
बेल आइकन को प्रेस करोगे तो सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी। और या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा आईडी है nitika_sahni_। अगर आप कोई भी और व्यूज देना चाहते हो, कुछ सजेशंस देना चाहते हो मेरे चैनल के लिए या मेरे लिए, या कोई भी वीडियो आइडिया देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और या तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।